नमस्कार। आज हम ज्योतिष के किसी ग्रह की बात नहीं करने वाले हैं, नहीं, बल्कि हम बात करेंगे जीवन में ज्ञान और विवेक के उस गाइडिंग प्रिंसिपल की जो हमारे भाग्य को सही दिशा देता है। तो चलिए देवगुरु बृहस्पति की असली शक्ति को समझने की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है। जरा सोचिए, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी मार्गदर्शक शक्ति जो किसी भी रास्ते को रोशन कर दे, किसी भी उलझन को सुलझा दे। बस यही तो है देवगुरु बृहस्पति। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा महसूस किया है कि हमें किसी गाइडेंस की जरूरत है। एक ऐसा मोड़ आता है जब समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, और फिर अचानक कोई सही सलाहकार, कोई गुरु मिल जाता है और सब कुछ बदल जाता है। कभी इस बात पर गौर किया है कि जब जिंदगी में कोई सही गाइड, कोई सही मेंटोर आ जाता है तो रास्ते जैसे अपने आप ही खुलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है भला? इस सवाल के जवाब के बिल्कुल सेंटर में है हमारे आज के मार्गदर्शक। तो चलिए मिलते हैं इस सफर के उस महान गुरु से जिन्हें हम सब देवगुरु बृहस्पति के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीती जागती चेतना है। हमारी पौराणिक कथाओं में बृहस्पति को देवों का गुरु और सलाहकार बताया गया है। वो धर्म, ज्ञान और दिव्य सलाह की एक जीती जागती मिसाल है। जब भी देवता किसी मुश्किल में पड़ते थे तो वो समाधान के लिए किसके पास जाते थे? बृहस्पति के पास। देवगुरु बृहस्पति का जो स्वरूप है ना, वो उनके गुणों को ही दिखाता है। वो धर्म, वेद और ज्ञान के रक्षक हैं। उनके पीले कपड़े पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक हैं। हाथ में जो कमंडलू है वो त्याग को दिखाता है, और पुस्तक वो तो है ही सर्वोच्च ज्ञान का सिंबल। और सबसे खास बात ये है कि वो बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, बृहस्पति के फलसफे को ठीक से समझने के लिए हमें उनके और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बीच के फर्क को समझना होगा। यहीं पर ज्ञान और चालाकी का असली अंतर सामने आता है। यहाँ दो रास्ते एकदम साफ साफ अलग हो जाते हैं। एक तरफ हैं देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, जो धर्म पर टिका है और आपको हमेशा की सफलता की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ हैं शुक्राचार्य जो चतुराई सिखाते हैं, जिसका सेंटर स्वार्थ होता है। इससे फौरी तौर पर फायदा तो मिल सकता है, लेकिन उसका अंत अक्सर अच्छा नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि बृहस्पति किसी की जिंदगी पर असल में असर डालते कैसे हैं? उन्हें भाग्य का निर्माता क्यों कहा जाता है? आइए इस राज को समझते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने की है। देखिए, बृहस्पति किसी को बना बनाया भाग्य नहीं देते। नहीं, वो तो इंसान को उस भाग्य के लायक बनाते हैं। वो क्षमता, वो विवेक देते हैं जिससे कोई अपना भाग्य खुद लिख सके। उनकी कृपा 3 तरीकों से काम करती है। सबसे पहला, सही फैसले लेने की ताकत मिलती है। दूसरा, आप उन मौकों को पहचानने लगते हैं जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। और तीसरा, आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो आपको किसी भी चुनौती से लड़ने की हिम्मत देता है। और अगर ये मार्गदर्शक ऊर्जा कमजोर हो तो इसका ठीक उल्टा होता है। इंसान फैसलों में उलझा रहता है, कंफ्यूज्ड, अक्सर गलत सलाह मिलती है और इंसान उसी पर चल पड़ता है। गुरुओं का, टीचर्स का सम्मान करने का मन नहीं करता, और फिर यही चीजें शिक्षा, शादी या संतान से जुड़े मामलों में रुकावटें पैदा करती हैं। तो आखिर में देवगुरु बृहस्पति की शिक्षाओं का असली सार क्या है? वो हमें जिंदगी जीने का कौन सा नजरिया सिखाते हैं? ये बृहस्पति के दर्शन की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, ताकत होना जरूरी है, लेकिन अगर उस ताकत के साथ ज्ञान और विवेक ना होना तो वही ताकत तबाही का कारण बन जाती है। सही मार्गदर्शन ही शक्ति को सही दिशा देता है। उनकी कृपा पाने के जो नियम हैं, वो बहुत सीधे साधे हैं। अपने गुरुओं का आदर करें, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें, अपना ज्ञान दूसरों से बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और सबसे जरूरी, अहंकार से दूर रहें। इसीलिए जब भी जिंदगी में दिशा भटक जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे, तो ताकत या समाधान बाहर मत खोजिए, एक गुरु को खोजिए, एक सच्चा मार्गदर्शक। देवगुरु बृहस्पति वही अंदर की ताकत हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं। क्योंकि आखिर में बात इतनी सी है कि भाग्य हमेशा उनका साथ देता है जो ज्ञान की कीमत समझते हैं और अपने गुरु का सम्मान करते हैं। अगर सीखने की लगन है और मन साफ है तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गदर्शन हमेशा साथ रहता है।